हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का 13वां श्लोक कर रहे हैं। कल हमने कुछ श्लोक के बारे में थोड़ा डिस्कस किया, आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो श्लोका है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मभिभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। भगवान कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो भगवान ने क्या बताया कि 4 विभाग भगवान ने रचे हैं। 4 विभाग में कौन कौन से विभाग आए, कल हमने चर्चा करी। एक तो वर्णाश्रम आ गया, आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में आ गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम में आ गए ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो हर एक व्यक्ति को अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य करना होता है। उसके अनुसार भगवान ने 4 विभागों की रचना करी है, 4 डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, 4 भागों में सोसाइटी को विभाजित किया है। तो भगवान ने, कल हमने पढ़ा कि ये जो डिवीजन की थी, इसका बेस जाति प्रथा नहीं थी। इसका बेस था कि किसी इंसान में क्या गुण है और वो क्या कर्म करता है। तो हर मनुष्य को अपने गुण और कर्म के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जैसे मनुष्य में गुण है, जैसा वो कर्म करता है, उसके अनुसार ही डिसाइड कर पाएंगे कि भाई वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। गुण अगर किसी में ब्राह्मण के हैं लेकिन कार्य ब्राह्मण वाले नहीं है, तो उनको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। ये कल हम लोगों ने चर्चा करी। फिर हम लोगों ने कल चर्चा करी कि ब्राह्मणों में कौन सा गुण होता है, सतोगुण। क्षत्रियों में रजोगुण, वैश्यों में रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है, और शूद्रों में तमोगुण। तो ब्राह्मण का कार्य क्या है, ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान देना। क्षत्रिय का काम क्या है, क्षत्रिय का काम है सबकी रक्षा करना। वैश्य का काम है कृषि और गौरक्षा। और शूद्र का काम है कि बाकी के जो 3 डिपार्टमेंट है, 3 विभाग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनकी सहायता करना, ये शूद्र का काम है। कल हम लोगों ने एक स्टोरी भी सुनी कार्तवीर्य अर्जुन की, कि उन्होंने पहले अपने अंदर गुण अर्जित किए। हालांकि वो जन्म से राजकुमार थे, राजा बनने के योग्य थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले गुण अर्जित किए कि वो रक्षा कर सकें पूरी प्रजा की, उसके बाद वो राजगद्दी पर बैठे। तो कल हम लोगों ने स्टोरी भी डिस्कस करी। फिर हम लोगों ने कल चर्चा करी कि वैदिक सभ्यता कैसे अच्छी थी, आज की मॉडर्न, जो हमारी मॉडर्न सभ्यता, इससे कैसी अच्छी थी। आज जो हम लाइफ जी रहे हैं, वैदिक सभ्यता उसकी अपेक्षा अच्छी है या बुरी है। तो हमने पाया हर जगह में, जो पूरा प्राचीन काल था, एंशियंट टाइम था, इवन 400-500 साल पहले भी वैदिक सभ्यता को का अनुसरण किया जाता था, फॉलो किया जाता था इसको। तो वैदिक सभ्यता अच्छी कैसे थी, वैदिक सभ्यता इसलिए अच्छी थी क्योंकि कल हम लोगों ने काफी चर्चा करी ज्ञान, टाइम की दृष्टि से। टाइम की दृष्टि से वैदिक सभ्यता अच्छी थी क्योंकि वहां पे लोग क्या करते थे, कृषि इत्यादि करते थे। तो उसमें लोगों के पास टाइम होता था पूरा दिन। आजकल के जैसे नहीं है कि हमारी 8 to 8 की जॉब्स हैं, या उससे भी लेट नाइट तक हम जाग रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, कमाने के चक्कर में अपना कीमती समय व्यर्थ गवाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं था, लोगों के पास टाइम होता था। मॉडर्न इरा में क्या है, आज के जमाने में क्या है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। टाइम होगा तभी भक्ति करेंगे ना, टाइम ही नहीं है। फिर हम लोगों ने देखा कि पुराने समय में शिक्षा फ्री थी, लेकिन आज के जमाने में इतना पैसा खर्च करने के बाद भी शिक्षा प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है। बच्चों में जो गुण, जो संस्कार मिलने चाहिए, वो नहीं आ पा रहे हैं, ये हमने देखा। फिर रिलेशनशिप की दृष्टि से देखा कि प्राचीन काल में जो रिलेशनशिप थे वो स्टेबल होते थे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के प्रति लॉयल होते थे। लेकिन आजकल क्योंकि प्री मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल, लिव इन, ये बहुत सारा सिस्टम मॉडर्न सभ्यता में चल पड़ा है, तो आज हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है। तो जो पारिवारिक संबंध है उनमें भी गिरावट आई है। और क्या था प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में
आपने देखा होगा या सुना होगा, ग्रंथों में देखा तो नहीं होगा, सुना तो होगा, कहीं पे पढ़ा होगा किताबों इत्यादि में। एक वैद्य होता था और वो 4-5 जो गांव होते थे उनमें एक ही वैद्य होता था। ऐसे गली गली में वैद्य नहीं होते थे या हर शहर में वैद्य ही वैद्य हैं, ऐसे नहीं होते थे। एक वैद्य होता था और सारे आसपास के गांव वाले उसी से दवाई लेते थे और दवाई लोगों को लग भी जाती थी, लोग ठीक भी हो जाते थे। आज के जमाने में क्या है, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे आपको हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं फिर भी बीमारियों का इलाज नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? बीमारियां इतनी क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि हमारे खान पीन के स्तर में गिरावट आई है, हमारे रहन सहन के स्तर में गिरावट आई है। प्राचीन काल में ये मोबाइल, टीवी ये सब होते नहीं थे और हमारा जो शरीर है वो इन गैजेट्स के लिए बना नहीं है। अब जो मछली का शरीर है वो जल में रहने के लिए बना है, अगर उसको जल में से निकाल के किसी और जगह पे रखोगे तो मर जाएगी। तो हमारे शरीर की कंपेटेबिलिटी नहीं है, ये गैजेट्स वगैरह चलाने के लिए हमारा शरीर नहीं बना। इसीलिए लोगों में न्यूरो डिसऑर्डर्स इतने हो रहे हैं। आपने देखा होगा ऑटिज्म एक न्यूरो डिसऑर्डर है। आज से 10 साल पहले, 10-12 साल पहले 700 में से एक बच्चे को ऑटिज्म होता था। 700:1 का रेशो था। आज ऑटिज्म का रेशो क्या चल रहा है? 35:1। 35 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है। तो इतना ज्यादा क्यों बढ़ रही हैं ये दिमागी प्रॉब्लम्स, इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मोबाइल इसकी वजह है। मतलब पैदा होते ही बच्चे के हाथ में मोबाइल, कुछ भी बच्चा खाना नहीं खाता उसको मोबाइल दे दो। और उसको माता ने कोई काम करना है घर का, उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, फिर काम करने लग जाते हैं। वैसे मोबाइल दे ना दे, क्या करेंगे? अगर हमारी किसी फ्रेंड का फोन आया, बच्चों को बोलेंगे चल ठीक है अभी तू टीवी देख ले, मेरे को 1 घंटा बात करनी है, आधा घंटा बात करनी है। तो ये सब कुछ हम जो कर रहे हैं इससे हमारे स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो प्राचीन सभ्यता अच्छी थी। पुराने जमाने में क्या था, आजकल के जैसे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। आजकल क्या है, देखो बच्चा पहले तो उसको स्कूल में एडमिशन करानी पड़ेगी डोनेशन देके, फिर वो पढ़ेगा, 10th पास करेगा, फिर उसके मार्क्स के बेस पे इसको किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, फिर वहां पे जाके ग्रेजुएशन करेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद इंटरव्यू देगा, इंटरव्यू में पास हो गया, अच्छी जगह पे प्लेसमेंट होगी, तब जाके उसको कहीं पे नौकरी मिलेगी, तब जाके उसका करियर स्टार्ट होगा। मतलब जिंदगी में 22-23 साल के बाद उसका करियर स्टार्ट होगा, वो भी लकीली अगर वो इंटरव्यू क्लियर कर जाए, अगर मैं उसमें वो स्किल को डेवलप कर पाए जिस जॉब के लिए वो इंटरव्यू देने जा रहा है, वहां पे कोई सिफारिशी ना बैठा हो। तो ऐसे मतलब 25 साल के बाद उसका करियर स्टार्ट होगा। पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे सपोज पिता ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण के घर में जब बालक का जन्म हुआ तो बचपन से ही उसको मंत्र शास्त्र सब सिखाने शुरू कर दिए जाते थे। तो बच्चे की ट्रेनिंग स्टार्टिंग से ही 3-4 साल की उम्र से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। जब तक वो बच्चा 14-15 साल का होता था वो अपने पिता के इक्वली काम करने के लायक हो जाता था, उसको कहीं पे जाके इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कोई दूसरा आके मोहर नहीं लगाता था कि आपके बच्चे को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, जो पिता का काम है वो बच्चा कर लेता था। अब कोई लोहार है, बढ़ई है, कारपेंटर है, वो बचपन से अपने बच्चे को सिखाना शुरू कर देते थे। फिर वो क्या करता था, बच्चा धीरे 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 पिता का काम सीख जाता था और उन्हीं का प्रोफेशन अडॉप्ट कर लेता था। तो नौकरियों की समस्या नहीं थी। ये सब अनएम्प्लॉयमेंट आज के युग में हुई है। अगर आप में से कोई जगन्नाथपुरी गया हो तो जगन्नाथपुरी में आपने देखा होगा कि वो झंडा लहराते हैं काफी ऊंचा जाके, है ना, और ऐसे मतलब उसके ऊपर चढ़ते हैं मंदिर के ऊपर, है ना, पैर रख के। तो हमें तो बड़ा डर लगेगा कि कैसे झंडा इतने ऊंचा फहराते हैं, लेकिन वहां पे रोज झंडा चेंज होता है। तो जो एक पर्टिकुलर लोग वो झंडा को चेंज करने का जिनको कार्य सौंपा गया है, ये सेवा सौंपी गई है, वो अपने बच्चों को बचपन से इसकी ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। फिर उनके बच्चे आगे मंदिर में झंडा फहराएंगे, ऊंचा ऊंचा चढ़ेंगे। तो बचपन से बच्चों को वो शिक्षा दे दी जाती थी जो आगे आगे उन्होंने काम करना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन आज के जमाने में इतना कंपटीशन, सिफारिशें, रिश्वतें, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी मतलब बच्चे सेटल हो जाएंगे कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए सब लोग अब्रॉड में भाग रहे हैं। तो प्राचीन काल की सभ्यता अच्छी थी, आज का मॉडर्न जमाना कुछ अच्छा नहीं है। हाँ कुछ सुख सुविधाएं हो गई हैं,
सुख सुविधाएं क्या है? वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है। क्या वाकई में ये तरक्की है? क्या पुराने जमाने में लोगों के कपड़े नहीं धुलते थे? बिना एसी के लोग रहते नहीं थे? पंखे की पंखा भी नहीं होता तो पेड़ की छांव में सोते नहीं थे? सोते थे ना? हम लोगों के लिए कंफर्ट की परिभाषा क्या है? हमारे लोगों के लिए कंफर्ट की परिभाषा ये है कि बहुत अच्छा बैंक बैलेंस हो, घर में सब कुछ हो, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, नौकर चाकर सब हो, धन अच्छा हो, और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं या नौकरी पे लगे हुए हैं, अगर वो बड़े हो गए हैं, तो फिर हमें लगता है कि हम कंफर्ट जोन में हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट कंफर्ट। इसको कंफर्ट नहीं कहते हैं, ये तो डिसकंफर्ट है। कंफर्ट का मतलब क्या होता है? कंफर्ट का मतलब होता है कि कम से कम चीजें होना और उन चीजों में संतुष्ट रहना। लेकिन हम लोग, इंक्लूडिंग मी, हम लोग जिस सोसाइटी का पार्ट बन गए हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम ये है, अच्छा आपके घर में नहीं है ये, हमारे घर में तो ये चीज है। तो हम सुनते हैं, अच्छा उनके घर में है, मेरे घर में नहीं है। तो उस चीज को, कोई भी वस्तु, कोई भी, कुछ भी, जैसे कोई बोलेगा, अच्छा आपको छुट्टियां हुई तो आप कहीं घूमने नहीं गए, कोई ट्रिप नहीं लगाया? कोई अच्छे घर से होगा तो क्या आपने फॉरेन का ट्रिप नहीं लगाया? छुट्टियां हो गई, है ना? तो अब पड़ोसी ने लगाया या फ्रेंड्स ने लगाया, उसको देख के अपने मन में भी इच्छा आ जाएगी कि हमें भी लगाना है। अब वो ट्रिप लगाना है तो उसके लिए ज्यादा धन कमाना पड़ेगा। धन कमाना पड़ेगा तो कोल्लू के बैल के जैसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बाद फिर हम लोग जाके 2 दिन कहीं पे स्पेंड करके आएंगे, उसके लिए पता नहीं हमारी 5-6 महीने की इनकम लग जाएगी, या गलत तरीके से धन अर्जित करने की कोशिश करने लगेंगे। क्या ये कंफर्ट है? ये कंफर्ट नहीं है। अगर ऐसे हम सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहेंगे, उससे जीवन में भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगी। क्योंकि ज्यादा चीजें जुटाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ेगा, कर्जा ले लिया तो उसके लिए फिर उसको उतारने के लिए काम करना पड़ेगा। जब ज्यादा काम करना पड़ेगा तो पहले ही काम का बोझ इतना है, और काम का बोझ हो जाएगा, फिर कैसे भक्ति करेंगे? फिर भक्ति करने के लिए कैसे टाइम मिलेगा? तो कंफर्ट मतलब ज्यादा चीजों का होना नहीं है, आसपास बहुत ज्यादा। कंफर्ट का मतलब कम से कम चीजों का होना, उसमें संतुष्टि महसूस करना है कि मैं सेटिस्फाइड हूं इतनी चीजों में। तो उन्नति का मतलब क्या है? कम से कम मेहनत में, कम से कम समय में कुछ ऐसा करें कि जिससे शरीर और आत्मा दोनों की देखभाल हो जाए। वो है प्रगति। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सक्सेस कोई ऐसी चीज है कि अगर मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, मेरे घर में नई नई चीजें आती जा रही हैं, तो मैं सक्सेसफुल हूं। कोई सक्सेसफुल नहीं है हम। कैसे सक्सेसफुल हो गए हम? अगर हमारे पास बहुत अधिक धन आ रहा है, आप कभी भी देखेंगे जब आपका बिजनेस बढ़ेगा आपकी भक्ति कम होगी। जब जब बिजनेस बढ़ेगा भक्ति कम होगी। जब जब जॉब में अब एक्स्ट्रा घंटे लगाएंगे भक्ति कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जो भक्ति को टाइम देना था वो अपने बिजनेस को दे दिया, वो दूसरे कामों को दे दिया। हाँ, तो अपना कंफर्ट का जो डेफिनेशन है उसको चेंज करना है। कंफर्ट डजंट मीन एक्यूमुलेटिंग द थिंग्स। Comfort means to be satisfied in whatever you are having right now. उसको बढ़ाने की, पसारा डालने की कोशिश मत करो। आपको पता है हमारे घरों में जितने भी इस टाइम पे जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स पड़ी हैं, जितने भी, आपको पता है आपके बच्चे इन सबको फेंक देंगे। सबको, एक एक चीज को उठा उठा के फेंक देंगे। इस बात का प्रमाण क्या है? क्योंकि आपके घर में आपकी सास की, ससुर के टाइम की कोई चीज नजर नहीं आती, वो सब रिप्लेस हो गई। और आपके सास ससुर के टाइम पे भी आपके दादा ससुर, दादा सास की कोई चीज नजर नहीं आती थी, वो चीजें गायब हो गई। रिवाज चेंज होते हैं ना। हम्म? ये घर जो इतनी मुश्किल से बनाए सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि नए डिजाइन आ जाएंगे। जो पहले के जमाने में घर बनते थे वो आजकल वैसे थोड़े ना बनते हैं। तो ये सारी चीजें जिनको हम इतना इकट्ठा करने में इतनी मेहनत लगा रहे हैं, और जो इतने घर में, मतलब मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब घर में हम अननेसेसरी सामान को ठूस ठूस कर भर लेते हैं। क्यों भरते हैं हम? आपको पता है जितनी आप डेकोरेटिव आइटम घर में ज्यादा रखोगे उसके लिए आपको सफाई करनी पड़ेगी। सफाई करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा।
और 4 दिन अगर आप डेकोरेटिव आइटम को साफ नहीं करोगे तो वो सारी चीजें गंदी लग जाएंगी। आने वाले को जो टेडी बियर बहुत गंदा, जो व्हाइट कलर का टेडी बियर काला होके घर में पड़ा है ना साइड पे, वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। जो फूलदान है, गुलदस्ता है, उसमें मिट्टी जमी हुई है, किसी को अच्छी नहीं लगेगी। वो जो मिठाइयों के खाली डिब्बे अच्छे अच्छे रख देते हैं कि बाद में काम आएंगे, वो किसी काम नहीं आएंगे, कुछ काम नहीं आने वाला, बल्कि इससे ना हमारा टाइम चौक हो रहा है। तो कम से कम अगर हमारी अलमारी कपड़े से भरी हुई है तो कोई महानता वाली बात नहीं है। हमने कहीं जाना होता है, सबसे पहले डिसाइड करो 10 मिनट लगा के अलमारी के आगे खड़े होके कि आज मैंने कौन सा सूट डालना है, कौन सी साड़ी डालनी है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो भक्ति में जो समय जाना था वो तो हमारा, अगर हमारे घर में कपड़े ज्यादा ठूसे हुए हैं अपनी अलमारियों में, तो ऑब्वियसली उन अलमारियों की सफाई करनी पड़ेगी, उनको मेंटेन करना पड़ेगा। कई बार आप एक कपड़ा निकालते हैं, 10 कपड़े ऊपर आके गिरते हैं, उनकी तय लगा के फिर से रखना पड़ेगा। तो वाई वी आर एक्यूमुलेटिंग द थिंग्स। 4-5 कपड़े बहुत होते हैं लाइफ में, 5-6 कपड़े तो मतलब वो भी गृहस्थी लोगों की बात है। इससे ज्यादा कपड़े लेके क्या करना है? उसका रिवाज चेंज हो जाएगा। फिर क्योंकि वो आपने कोई ड्रेस खरीदी थी या किसी ने कोई पैंट कोट खरीदा था, कुछ भी खरीदा था, क्योंकि वो 10,000 रुपए का बना था, अब ना तो वो काम वाली को दे सकते हैं ना पहन सकते, क्योंकि रिवाज चेंज हो गया, वो ठूस दिया अलमारी में। फिर उसको सफाई करो हर दिवाली पे। तो आप अपने घर में मिनिमम चीजें रखिए, मिनिमम जितनी एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। अब घर में एक्चुअल में अगर बहुत ज्यादा गेस्ट आते हैं, ठीक है, आपके घर में 3-4 डिनर सेट है या 2 है, लेकिन अगर गेस्ट ही नहीं आते फिर 4 डिनर सेट का करना क्या है? वाई वी आर accumulating द थिंग्स। वो सफाई मांगेंगी ना सारी चीजें, फिर भक्ति कब करेंगे? तो कंफर्ट की डेफिनेशन को चेंज करो, अननेसेसरी चीजों को हटाओ। मेरी ना एक फ्रेंड है, उसके बेटे ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसने बोला, कहते जो कपड़ा आप 6 महीने से नहीं पहन रहे हो ना, उसको दे दो। जो भी कपड़ा, जो भी आपके अलमारी में कपड़ा पड़ा है, आपने 6 महीने से नहीं पहना, उसको डोनेट कर दो, क्योंकि आप आने वाले 6 महीनों में भी उस कपड़े को नहीं पहनेंगे। मैं माताओं के लिए बोल रही हूँ। आप एक चीज, चलो ठीक है, मैं अनम्यूट करके आपसे आंसर मांगती हूँ। आपके पास हो सकता है 8-10 लिपस्टिक्स हो, सबके पास कॉस्मेटिक में 7-8 लिपस्टिक तो नॉर्मल बात है किसी के पास होना। क्या आप हर बार एक नया शेड लिपस्टिक का यूज करती हैं? करते हो कोई? नहीं करते। नहीं आपका नहीं नहीं। एक फेवरेट शेड होता है, उस 10-15 लिपस्टिक में से एक फेवरेट शेड होता है, और हर बार आप वही यूज करते हैं और बाकी चीजें बस पड़ी हैं। व्हाई वी आर एक्यूमुलेटिंग? दिवाली आ रही है, सफाइयां कर दो घर की, जितना अननेसेसरी सामान है निकाल दो। कम से कम जब हमारे घर में अगर बेटा है ना किसी के घर में, बहू की जिंदगी तो सुखाली करो आने वाली जनरेशन की। वो आके सब कुछ उठा उठा के फेंकेगी, गालियां भी देगी हमें कि क्या गंद इकट्ठा करके रखा है। अपने हाथों से फेंक जाओ। राइट? तो कंफर्ट की डेफिनेशन को चेंज करना है, चीजों को इकट्ठा नहीं करना, चीजों से छुटकारा पाना है। जितनी ज्यादा चीजें उतना ज्यादा बोझ। और हाँ, तो भगवान हम, ये तो चलो ठीक है, हमने वैदिक सभ्यता और मॉडर्न पीरियड को चर्चा करी कि पुराना समय कैसे अच्छा था या आज का समय अच्छा है। हमने देखा कि पुराना समय अच्छा था। अब चाहे भी कोई भी व्यक्ति, चाहे ब्राह्मण, चाहे वो व्यक्ति स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, बिजनेसमैन है, स्त्री है, पुरुष है, जो मर्जी है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है वर्णाश्रम धर्म का पालन करना? क्योंकि जितनी भी हमारी मेंटल प्रॉब्लम चल रही है, जितनी हमारी मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम चल रही है, दुनिया की प्रॉब्लम चल रही है, सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि हम वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहे। अगर वर्णाश्रम सिस्टम के अकॉर्डिंग जो जिसका कर्तव्य हो वैसा काम करेगा, ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। अब हमारे बच्चे में क्वालिटी है कि वो बच्चा अच्छा पढ़ा सकता है, अच्छा पढ़ सकता है, अब उसकी क्वालिटी है। हमने देखो वर्णाश्रम सिस्टम का बेस क्या बनाया था, कैसे भगवान ने वर्णाश्रम सिस्टम को डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज, एंड जो कोई बंदा काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर वर्ण में फिक्स कर देंगे हम किसी में, ठीक है। अब बच्चे में क्वालिटी है, अगर मेरे बच्चे में गाना गाने की, अगर मेरे बच्चे में क्वालिटी है पढ़ने की, तो अगर मैं उसको स्पोर्ट्स में डाल दूं तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा ना।
या मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा है, फिर भी मैं उसको प्रेशराइज करके नहीं साइंस लो इंजीनियर बन जाओ डॉक्टर बन जाओ, तो भले ही वो इंजीनियर और डॉक्टर बन जाए लेकिन वो खुश कभी नहीं रहेगा। वो बच्चा, उसके पास पैसा होगा, खुशी नहीं होगी। तो बच्चों में देखिए कि उनमें क्या क्वालिटी है, कैसा काम करना उनको पसंद है, उसके अकॉर्डिंग उसको उस फील्ड में फिट कीजिए। आज 90% से ज्यादा लोग वो काम कर रहे हैं जो वो करना ही नहीं चाहते, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी ओनली। क्वालिटी कोई और है इंसान के अंदर, काम कुछ और करे जा रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो डिग्री एक फील्ड में हासिल कर लेते हैं, काम जो करे वो टोटली ऑपोजिट है, टोटली। मेरे पास बैंक में कितने लोग ऐसे आते थे, मैकेनिकल इंजीनियर होते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते थे, और क्या कर रहे हैं, बैठ के कैश गिन रहे हैं। अब अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठ के 100 की गड्डियां गिनेगा, उसको कहाँ सेटिस्फेक्शन मिलेगी? लेकिन नौकरियां नहीं है। तो जो बच्चे की क्वालिटी है उसको उस फील्ड में जाने दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि इस फील्ड में पैसा ज्यादा है तो मुझे अपने बच्चे को इस फील्ड में भेजना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर देखो, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्ण के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, शूद्र शूद्र का काम करे, ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम करे। हमें ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता था। जैसे सपोज किसी के घर में माँ बाप बुजुर्ग हैं, उनको ऐसा लगता है, या किसी का बच्चा अब्रॉड में चला गया, उसको ऐसा लगता है मैंने माँ बाप को ना हर महीने 50,000 भेज दिया, माँ बाप के लिए अच्छा घर बना दिया इंडिया में, मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। या कोई इंडिया में भी बच्चा रहता है, उसको लगता है मैं माँ बाप को दवाई ला देता हूँ, उनको हालचाल पूछ लेता हूँ, उनके कमरे में टीवी लगा दिया, एसी लगा दिया, उनको बैठ के खाना खिला देता हूँ। क्या हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया? क्या इतना करना कर्तव्य पूरा करना है? नहीं यस माता और नो? जी। हमारा नहीं माता जी। कर्तव्य क्या है? नो माता जी। एक्चुअल कर्तव्य क्या है माँ बाप के प्रति, बताओ। इसका हरे माता कृष्ण। जी क्या कर्तव्य है? बच्चा का देखभाल करना, अच्छे रास्ते दिखाना, अपने पेरेंट्स के पास बैठकर अच्छे से बात करना, उनका जो मन में चल रहा है उसके प्रति हमें उनको सुनना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। माता जी, उनको अपने माँ बाप को खुश रखना, वो हर जगह मतलब तरफ से खुश रहें हमसे। आपको क्या लगता है, आपने माँ बाप के मन की बात सुन ली, उनको खुश रख दिया, आपका कर्तव्य पूरा हो गया? चरण भी दबा दिए, रात को दवाई भी दे दी, माँ बाप बड़े खुश हैं कि आपका कर्तव्य पूरा हो गया? हर तरह का सेवा, नहीं, बात रिस्पेक्ट बहुत सुनना। जरूरी है कैसे बड़ों की। कर्तव्य पूरा हो गया? नहीं हुआ। आते रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, बड़ों को इज्जत चाहिए पहले तो। रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य माँ बाप के प्रति तब पूरा होगा जब हम उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेके आएंगे। हमने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डाला, अच्छी एजुकेशन दी, हमने अच्छे कॉलेज में डाला, मेरे बच्चे के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया मैंने उसके नाम पे जमा करवा दिया, कि हमने उसको अच्छे संस्कार दिए, क्या मेरा कर्तव्य पूरा हो गया? ना। अगर हम अपने माता पिता को कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं लेके आ पाए, चाहे मायके वाले हैं चाहे ससुराल वाले हैं, जो हमारे बच्चे हैं उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं लेके आए, हमने कोई कर्तव्य पूरा नहीं किया। हाँ, यस माता जी, बिल्कुल ठीक है। कैसे पूरा नहीं किया? देखो, आपका बच्चा, आप सब लोग अपने बच्चे से प्यार करते हो ना? करते हो? आई होप सो कि सब करते हैं। अभी इस बात का तो आंसर भी, वोटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? यस आपको मैम। कैसा लगेगा कि अगर मृत्यु के बाद, चलो हम अपनी एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे को ऐसा लगे कि मृत्यु के बाद जो हमारी संतान है वो यमदूतों के कोड़े खा रही है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गई है, वो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली गाय बन गई है, तो हमें खुशी मिलेगी? नेवर। नहीं। तो माता पिता, एक्चुअली शास्त्रों में पता क्या लिखा है, कि अगर माता पिता अपने बच्चों को मुक्त नहीं करा सकते जन्म मृत्यु के चक्कर से, तो माता पिता बनने का कोई हक नहीं है। अगर राजा अपनी प्रजा को मुक्त नहीं करा सकता जन्म मृत्यु के चक्कर से, तो उसको राजा नहीं बनना चाहिए। हाँ, सही माता जी, ये लिखा है शास्त्रों में। एक्चुअल में
शादी नहीं करवानी चाहिए। अगर पति अपनी पत्नी को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं करा सकता, उसको शादी नहीं करानी चाहिए। तो चाहे आप अपने माँ बाप के कमरों में एसी लगवा दें, चाहे पैसे दे दें, चाहे चरण दबा दें, लेकिन अगर माता पिता कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आए, अगले जन्म में फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकेंगे। और हमें क्या पता हमारे माँ बाप ने पूरे जीवन कैसा बिताया, भक्ति करी या नहीं करी, या भक्ति का उनका अर्थ क्या है, हमें तो नहीं पता ना। अब बहुत सारे लोगों के लिए भक्ति का अर्थ है जोत लगाओ, सुबह माथा टेक लो, भक्ति होगी बस। तो हमारा फर्ज बनता है, एटलीस्ट जितने लोग लेक्चर सुन रहे हैं, कम से कम हम अपने बच्चों से तो प्यार करते हैं ना। ठीक है, चलो भाई ससुराल वालों से ना बनती हो सकता है किसी की, कम से कम मायके वालों से तो बनती होगी, है ना। अपने माता पिता को तो देखो, हम ससुराल वालों को कई बार कन्विंस नहीं भी कर सकते, हो सकता है ना, लेकिन कम से कम अपने अपने माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो। और अगर कुछ नहीं कर सकते, आपके घर वाले आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो क्या हम भगवान कृष्ण के चित्र के आगे एक गिलास जल रख के उसमें तुलसी पत्र डाल के, क्या हम जल के पात्र में उसको मिक्स नहीं कर सकते कि मेरे घर वालों के अंदर प्रसाद जाए। जो मेरे घर में डेली दूध आता है, मैं ये नहीं कहती कि घर वालों को कल माला दे दो और जबरदस्ती आप 84 लाख योनियों के चक्कर में फंस जाओगे, आपको नहीं पता हरे कृष्ण महामंत्र करना होता है, आप कैसी जिंदगी जी रहे हो, ये तो जानवर वाली लाइफ है, ऐसे नहीं बोलना है। अरे भाई, घर में दूध आता है ना, एक गिलास दूध उबाल के निकाल लो, भगवान कृष्ण का चित्र है, उसके आगे रख दो, एक तुलसी का पत्र डाल दो, हरे कृष्ण महामंत्र बोल दो, उस दूध को उठा के सारे दूध में मिला दो, बस इतना तो कर सकते हैं हम। ये बहुत मुश्किल काम है। अरे भी माला करने से मना कर सकते हैं, दूध पीने से भी मना कर देंगे घर वाले, चाय पीने से भी मना कर देंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो अगर किसी के घर में बुजुर्गों को चाय पीने की आदत है, वो 3 बार चाय पियेंगे, 3 बार उनके अंदर कृष्ण प्रसादम गया। दूध लेने की आदत है तो 2 बार दूध लेंगे, 2 बार कृष्ण प्रसादम गया। आप अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए स्टैंड लीजिए। भले वो आज की डेट में माला ना कर रहे हो, लेकिन आप क्या क्या कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं कीजिए। बच्चों का नाम ही कृष्णा रख लो, आने वाली जनरेशन का नाम ही भगवान के नाम पर रख दो। कुछ तो कीजिए। जितनी बार बच्चों का नाम, अभी माता जी के बच्चे का नाम दामोदर है, तो जितनी बार दामोदर 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 बोला, अरे भगवान का नाम लिया। एक बार दामोदर बोलने का अर्थ क्या है बताइए? एक बार भगवान कृष्ण का नाम लिया। दामोदर इज व्हाट? दामोदर इज, जब माता यशोदा ने कृष्णा को बांध दिया ओखली से, जब उन्होंने माखन चुराया, ठीक है, शरारत की, उनको बांध दिया, उस रूप को दामोदर कहा। अब हमने बोला दामोदर इधर आओ, दामोदर तो पढ़ता नहीं है, हमने बोला एक बार दामोदर मतलब भगवान कृष्ण का नाम। तो भगवान कृष्ण का नाम लिए किसके बराबर है? एक भगवान कृष्ण का नाम किसके बराबर है? करोड़ों अश्वमेध यज्ञों के बराबर। तो पूरा दिन आपके घर में यज्ञ चल रहा है, पूरा दिन यज्ञ चल रहा है अननोइंगली। और हमारे बच्चों के क्या नाम है? चिंकी पिंकी टिंकी, ना पता है ना सता है क्या है क्या नहीं है, कुछ भी रख देते हैं। अरे निकनेम ही रख लो भाई, नाम तो रख दिए जैसे रखने। मैं तो खुद का नाम मुझे इतना बेकार लगता है, मैं लोगों को क्या उपदेश दूं, मेरे को तो खुद को ही शर्म आती है। तो अदरवाइज माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी आजकल बच्चों के नाम मतलब बोलना नहीं चाहिए, कुत्ते बिल्लियों के जानवरों के नाम रखते हैं बच्चों के आज की। हाँ, डेफी नाम है बच्चों का जैकी नाम है, ठीक है, कम से कम बच्चों का नाम रखो। तो हम अपने कर्तव्यों से हमें देखना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य बच्चों को, परिवार को एक कंफर्टेबल लाइफ देना। दैट इज नॉट अवर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो देनी ही है। अब बच्चे हुए तो पढ़ाना तो है ही है ना। अब बच्चे की है तो उनको खाना वगैरह तो देना ही पड़ेगा, है ना, उनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद लगा दो और बच्चों को कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ मूव करो। जैसे भी कृष्णा के ड्राइंग निकाल के पेंट करवा लो, आप कोई गेम खेल लो कि चलो ठीक है, एक नाम तुम कृष्णा का बताओ, एक मैं बताती हूँ, देखते हैं किसको ज्यादा स्टार मिलेंगे, ठीक है। कुछ भी कोई भजन गुनगुना लो, कुछ भी करो, माता पिता को एनरोल करो, तभी हम अपने कर्तव्यों से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मतलब एक बंदा एसी में बैठ के नरक चला जाएगा, दूसरा बंदा पंखे में बैठ के नरक चला जाएगा, और कुछ नहीं है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटलीस्ट इफ वी कैन नॉट टेक स्टैंड फॉर सोसाइटी, टेक स्टैंड फॉर अवर फैमिली। फैमिली के लिए तो खड़े हो जाइए ना।
और अगर आपका बच्चा विष्णु भक्त बन गया, प्रभु की कृपा हो गई, देखो जितने आप लोग ये भगवत गीता सुन रहे हो ना, जो डिवोटी हो, आपके घर के जो बच्चे हैं वो साधारण बच्चे नहीं हैं। उनको बाकी बच्चों जैसा मत समझो। वो बच्चे कौन है? वो भक्त हैं। भक्तों का जन्म हुआ आपके परिवार में। और कई बार बच्चों के कारण हमारे जीवन में भक्ति आती है, पता है? बहुत बार आपने देखा होगा बच्चों के कारण, मामा मंदिर नहीं जाना चाहते, बच्चा खींच के ले आएगा, चलो चलो मामा मंदिर चलो, है ना? तो ये भक्त हैं। भक्त ही भक्तों के परिवार में जन्म लेंगे ना। तो भक्त आपके घर में पैदा हुआ है, उसको थोड़ा सा नरिश करो। और अगर नहीं आइडियाज आ रही कि कैसे बच्चों को एनरोल करें, तो पूछो, फिर पूछो और मैसेज तो डालो ना। अब कोई कुछ मांगेगा तभी तो उसको प्रोवाइड करेंगे कि भाई ये चाहिए, मुझे ड्राइंग चाहिए कृष्णा की, मुझे कृष्णा की पजल चाहिए, मुझे कृष्णा से रिलेटेड स्टोरी चाहिए। कुछ मांगोगे तभी तो हेल्प करूंगी। मांगो, मटेरियल मांगो, बच्चों को एनरोल कीजिए। राइट। सो अच्छा, जो तो अपना काम करते हैं, देखो वर्णाश्रम सिस्टम के अकॉर्डिंग, जैसे ब्राह्मण ने ब्राह्मण का कर्तव्य किया तो उसका बच्चा ब्राह्मण। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण की फैमिली में पैदा हुआ लेकिन ब्राह्मण का काम नहीं किया, तो भगवान भी उसको ब्राह्मण मानने से इनकार कर देते हैं। कैसे? ये श्रीमद् भागवतम में से एक श्लोक है 1.7.35। श्लोका में क्या है? ये स्टोरी ये है कि भाई अश्वत्थामा कौन? द्रोणाचार्य का बेटा। उसने क्या किया? उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया सोते हुए को। ठीक है। जब अर्जुन को पता लगा तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। द्रौपदी रो रही थी तो अर्जुन ने बोला कि मैं जब तक अश्वत्थामा को मार के नहीं लेके आऊंगा, मतलब उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अश्वत्थामा को मारूंगा। ठीक है। द्रौपदी को बोला कि तुम पहले उसका दाह संस्कार करना, फिर बच्चों का करना। रोते हुए छोड़ के चला गया अर्जुन। साथ में भगवान कृष्ण थे। तो उधर अश्वत्थामा ने अर्जुन को रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने बताया कि अर्जुन उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसने ब्रह्मास्त्र तो चला दिया, उसको वापस करना आता नहीं था। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ, उसके ब्रह्मास्त्र को निरस्त करो, मतलब उसका प्रभाव खत्म करो, नहीं तो तीनों लोग ना अग्नि से जल रहे थे, इतना तेज होता है ब्रह्मास्त्र। तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से उसका ब्रह्मास्त्र को कैंसिल कर दिया। और फिर क्या हुआ? उसके बाद जब उसको पकड़ा अश्वत्थामा को अर्जुन ने, तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला? श्रीमद् भागवतम से श्लोक है 1.7.35। हे अर्जुन, तुम्हें इस ब्राह्मण संबंधी ब्रह्म बंधु को छोड़कर दया नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों को मार डाला है। तो भगवान ने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया? अश्वत्थामा किसका बेटा है? किसका बेटा है अश्वत्थामा? उनके गुरु कृपाचार्य जी। कृपाचार्य का नहीं है, द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य कौन है? ब्राह्मण है। द्रोणाचार्य कौन है? ब्राह्मण। तो अश्वत्थामा क्या हुआ? ब्राह्मण हुआ ना, ब्राह्मण का बेटा। लेकिन भगवान ने ब्राह्मण वर्ड यूज नहीं किया। भगवान ने बोला ब्रह्म बंधु। लिखा हुआ है ना ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु कौन होते हैं? जो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ब्रह्म बंधु का अर्थ है जिसने ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया लेकिन ब्राह्मण वाले कार्य नहीं किए। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया, ब्राह्मण वाले काम नहीं है, तो ये ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण नहीं है। कई बार जब कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, उसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे कोई डॉक्टर के परिवार में जन्म ले, माता भी डॉक्टर है, पिता भी डॉक्टर है, तो बच्चे के आगे ब्राइट चांसेस होते हैं कि वो भी डॉक्टर ही बनेगा। अगर कोई लॉयर की फैमिली में जन्म ले तो पिता भी लॉयर, माता भी लॉयर, तो बच्चा भी लॉयर ही बनेगा, है ना। ऐसे जैसे कोई क्रिकेटर के घर में जन्म ले तो वो क्रिकेटर बनेगा। कोई अभिनेता के घर में जन्म ले तो वो बच्चा एक्टिंग में चला जाएगा। तो ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र में जो ये परिवारों में पैदा होते हैं बच्चे, उनका बेनिफिट ये होता है कि उनके लिए चांसेस ज्यादा होते हैं ब्राह्मण के गुणों को अर्जित करने के लिए। क्योंकि शुरू से ब्राह्मण वाले काम बच्चा देख रहा है तो देखते देखते सीख जाता है। तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है ब्राह्मण बनने की। लेकिन जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, जरूरी नहीं है। ठीक है। ये जो आजकल जाति प्रथा है कि ये ब्राह्मण है, ये शर्मा है, ये वो है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये अग्रवाल है, ये गुप्तास है, ये वैश्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वैश्य का काम कर रहे हो तभी वैश्य हो, अगर क्षत्रिय का काम कर रहे हो तभी क्षत्रिय हो, नहीं तो फिर क्षत्रिय नहीं है।
तो क्वालिटी और गुणों के आधार पर और काम के आधार पर भगवान ने ये वर्णाश्रम सिस्टम को डेवलप किया। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इससे ऊपर कौन है बताइए? ब्राह्मण से ऊपर कौन है? ब्राह्मण से ऊपर कौन आते हैं? ब्राह्मण से ऊपर माता जी विशुद्ध विशुद्ध माता जी ऋषि मुनि। ब्राह्मणों से भी ऊपर आते हैं वैष्णव। ब्राह्मणों से ऊपर कौन आते हैं? वैष्णव। वैष्णव वैष्णव ना शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण सबसे ऊपर, लेकिन ब्राह्मणों से भी ऊपर होते हैं वैष्णव। कुंवर वैष्णव जो भगवान के डिवोटी होते हैं। और जो वैष्णव होते हैं उनका कोई वर्ण नहीं होता, वो किसी वर्ण से बिलोंग नहीं करते, ना वो ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है, चाहे भले उनका जन्म किसी भी परिवार में हो, किसी भी परिवार में, भले ही शूद्र परिवार में जन्म हो, वैश्य परिवार में हो, ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय में हो, लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो वैष्णव ही कहलाएंगे। वो ये जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था, उसमें नहीं आएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की कैटेगरी में वो नहीं आएंगे, वो इनसे ऊपर है। इन चारों कैटेगरी से ऊपर वैष्णव आते हैं। और वैष्णव कौन? भगवान के डिवोटीज। ठीक है, तो आई होप सो कि काफी समय लगा लिया हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था के ऊपर, श्लोका के ऊपर। अब तक सबको समझ आ गया होगा श्लोका। तो कल हम लोग नया श्लोक करेंगे। अगर किसी को कुछ नहीं क्लियर होगा, कोई डाउट होगा, तो आप मेरे से मैसेज डाल के पूछ लेना। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? माता जी